हमें पॉल एकरस के साथ यह कंटेंट बनाने में बहुत मजा आया और हम आपके साथ साझा करना जारी रखते हुए उनके कुछ और सिद्धांत, विचार और धारणाएं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी, आपके व्यापार को बदल देंगी, आपको हैरान कर देंगी। क्या आप अपने व्यापार को केवल 2 सेकंड रोजाना बदल सकते हैं? हाँ, और अगर आप रोजाना 50 से 60 क्रियाओं में 2 सेकंड में बचाते हैं तो आप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी चलाने वाले हैं। ठीक, और यही सब कुछ यहाँ घट रहा है। यदि लीडर यह सोचता है कि केवल उसी की जिम्मेदारी है महान आइडियाज को खोजना, सोचना, तो यही बाकी सब कुछ को मारने जैसा है। और जब हम इसे टीम एनवायरनमेंट की तरह बना लेते हैं तब यह वास्तव में जीत है। और जिस पल आप यह कहते हैं नहीं, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है और यही लीन है, मतलब आपका हारना तय है। आपने लीन रूपी गेम हार दी है। और अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया है तो मैं यह जानना चाहूंगा और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। इसका मतलब है लीन सुधारों को देखना कभी ना रोके, नहीं, कभी भी नहीं। आप कभी भी ऐसे किसी को भी ना रोके जो सुधार करना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लीन के बारे में जितना जल्दी हो सके सीखें, वरना चीनी आपको जिंदा चबा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। कंपटीशन किस स्तर तक है ये जानना बेहद जरूरी है, और कैसे कंपटीशन आप पर असर डालने वाला है। मैं समझता हूं यह लीन ही है जो हमें मजबूत बनाता है। हम इस व्यापार में करीब 21 सालों से हैं, और क्या आप जानते हैं कि इन 21 सालों में हमने कितनी बार अपने दाम बढ़ाए हैं? कितनी बार? मात्र 3 बार। हम एक बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों लाखों डॉलर्स का 40 देशों में व्यापार करते हैं। यह कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है दोस्त। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कंपनी को ज़रा गौर से देखो। हम 40 देशों में हज़ारों लाखों डॉलर्स का व्यापार करते हैं। 3-4 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे दुनिया भर में, और यह सारा दिमाग है इस कंपनी का। इस छोटे से ऑफिस में केवल 6 लोग इसे मैनेज करते हैं। वे 6 लोग पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, और ये विश्वास करना ही अपने आप में कठिन है। यहाँ ना तो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ना सेल डिपार्टमेंट, ना ही कोई एचआर डिपार्टमेंट, और ना कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। कुछ नहीं है। हम केवल ये कुछ लोग हैं जो इस कंपनी के सारे मुश्किलों को संभालते हैं। और ज़रा सोचिए, हम कुछ 6700 वैरायटी के प्रोडक्ट बनाते हैं। यह एक सबसे आम बात है कि ऑलमोस्ट सभी कंपनियां एक काम हर साल करती है, वो है प्राइस बढ़ाना। कभी तेल का दाम बढ़ गया और जिंदा रहने की कीमत बढ़ गई, नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ गया, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं। सब कुछ 21 साल से इस व्यापार में है। और क्या आप जानते हैं हमने इन सालों में कितनी बार अपने दाम बढ़ाए हैं? 3 बार। और कितने सालों में? 21 सालों में। इसका मतलब 7 साल में एक बार। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैंने इससे पहले किसी कंपनी को ऐसा करते हुए नहीं सुना। बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हमारी कीमतें कम होती जाती है, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारे ग्राहक हमारे प्रति लॉयल है। और मैं कहना चाहूँगा सुपर लॉयल, बिल्कुल अविश्वसनीय। क्या आप सोच सकते हैं कि आप बाजार में जाएं और रेट कभी बढ़े ही ना? आप जो कीमत आज अदा कर रहे 7 साल पहले भी वही थी। फिर आप ऐसा महसूस करते हैं ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और इसी वजह से हमारा कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी नहीं है। हम इतनी बड़ी कंपनी है जो हजारों लाखों डॉलर का देशों में व्यापार कर रही है, 40 देशों में। हम लोग भी ये सारे डिपार्टमेंट को रख सकते थे और उनका खर्चा पाल सकते थे, परंतु हमने यह सोचा और देखा कि ये तो सब वेस्ट है, हमें इन सब की क्या ज़रूरत है। और फिर हमने वो सारा फालतू नॉनसेंस खत्म कर दिया। तो वो ऐसी कौन सी सामान्य समस्याएं हैं जो कोई एक कंपनी या एक इंसान फेस करता है जब वो लीन मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, चाहे व्यापार में या पर्सनल जिंदगी में? आप उसमें से 2-3 के बारे में बताएं। बड़ी समस्या सबसे पहले दिमाग में आती है, वह है ईगो। आप इस बात को समझें, अगर कंपनी का लीडर ये सोचता है कि ये सब केवल उसी की जिम्मेदारी है, उसी को ही हमेशा बड़े बड़े आइडियाज को निकालना है, तो ये बाकी सबको मारने के जैसा है। इसी तरह से लीन को अगर आप सिर्फ पैसे को फोकस करेंगे या पैसों के लिए ही करेंगे तो भी ये मर जाएगा, और अगर आप सिर्फ हमेशा अपने लिए तारीफ ढूंढेंगे तो भी आप लीन को मारने वाले हैं। इसलिए स्मार्ट लीडर्स इसे कभी पैसों से नहीं जोड़ते, वो इसे लोगों के काम की क्वालिटी से जोड़कर देखते हैं।
स्मार्ट लीडर्स हर बार जब भी लोग उनके पास कुछ एक बेहतरीन नया आइडिया लेकर आते हैं तो हमेशा यह कहते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। यह वाकई शानदार है। तो लोग सोचते हैं, यह मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मतलब वो मेरे काम को पहचान रहा है और उसे यह एहसास होता है कि वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। मतलब ईगो एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर आपने ईगो को कंट्रोल कर सके और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकें जहां पर सब लोग अपनी ईगो का ध्यान रख सके, कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे रहा है ये उसका आइडिया है या उसका इंडिया नहीं है। वो इस सारी इंप्रूवमेंट को और सारी एनर्जी को इस बात पे लगा रहे हैं कि कौन सा आइडिया अच्छा नहीं है और कौन सा आइडिया अच्छा है जो कस्टमर का बेनिफिट करेगा और संस्था का बेनिफिट करेगा, और जब हम इसे टीम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ देते हैं तभी हम असल में जीत पाते हैं। पॉल, आप हमें इस बारे में बताएं कि आपको फास्ट केप की संस्कृति को बदलने में कितना वक्त लगा कि आप उसे एक मजेदार लीन संस्कृति बना पाए। मेरा मतलब है कि आपके सामने कौन सी बड़ी रुकावटें आई और वो कौन से ऐसे बड़े बेनिफिट थे जिनका आपने एक्सपीरियंस किया। खैर, यह करने में हमें 1 साल लगा। यह पहला साल बहुत ही परेशानीदायक था क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे, हम बस तलाश कर रहे थे ठीक रास्ते की। परंतु 1 साल के बाद हमें साफ साफ दिखने लगा कि अब हालात बेहतरीन के लिए बदल रहे हैं और लोगों ने भी जुड़ना शुरू कर दिया उस उद्देश्य के साथ जिसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और सब लोगों को यह एहसास होने लगा कि हम लोग इसे लेकर बहुत गंभीर है, ये कोई बरसाती मेंढक नहीं है। हमने इसे महीना 2 महीना किया और फिर छोड़कर पुराने रास्तों पर जाने के बारे में सोचा ही नहीं। इसके विपरीत हम डटे रहे और जब बाकी सबको भी लगा कि हम इसे लेकर गंभीर है और ये फ्लेवर ऑफ द मंथ नहीं है, तब तकरीबन 1 साल के बाद हमें कुछ इसके फायदे दिखने लगे। और वो फायदे थे लोगों का संस्था के प्रति लगाव, हमारे लोगों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान किया जाना जो आतन बनी हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संस्था में जो समस्याएं इस साल है वह अगले साल भी एस इट इस रहती है। कुछ भी दरअसल बदलता नहीं है। तो इस तरह से वह जो आदत वाली समस्याएं थीं खत्म होने लगी, परंतु हमारे सामने कुछ दूसरी तरह की समस्याएं आने लगी। हालांकि उनका उतना महत्व नहीं है क्योंकि हम समस्याओं को इग्नोर करने की बजाय या उन्हें दबाने की बजाय हम उनको सॉल्व कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी समस्याएं बाहर आने लगी, हम उन्हें सॉल्व करने लगे और हमने काम करने को मज़ेदार बना लिया। और वाकई ये लीन करना काम को मज़ेदार बनाना है और इससे लोग काफ़ी खुश रहने लगते हैं। आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि फास्ट कैप में काम करना कैसा अनुभव है। यह मजेदार है। आप कृपया थोड़े और विस्तार से बताएं। ये इसलिए मजेदार है क्योंकि हर दिन अलग है। आप हर रोज कुछ न कुछ नया करने वाले हैं जिसमें आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। बहुत सी कंपनियों में आप काम पर आते हैं, आपका पहला हफ्ता कुछ एक एक्साइटिंग होता है क्योंकि आपने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया है। आप कुछ नया सीख रहे होते हैं और उसके बाद हर हफ्ते वो बोरिंग से बोरिंग होता जाता है। आपका दिमाग कुछ इस तरह से एक चेकलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। इसके विपरीत यहां जब आते हैं तो आपसे आपका दिमाग इस्तेमाल करने को कहा जाता है, और न केवल जो करने को कहा गया परंतु उसे और बेहतर कैसे किया जाए इसकी अपेक्षा भी रखी जाती है। वह जब आप इसे और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसे इम्प्लीमेंट करने को भी कहा जाता है, और इस तरह से आप कुछ नया भी सीखते हैं। आप जब यह सब कर रहे होते हैं, कैसे कुछ बनाना, कैसे मशीन को चलाना, कैसे किसी टूल को इस्तेमाल करना आदि, तो इस तरह से जब आप भिन्न भिन्न तरह की चीजें कर रहे होते हैं, ना कि केवल वही जो करने के लिए कहा जाए, और यही इस काम को मजेदार बनाता है। मैं सोचता हूँ बहुत से लोग तो इस बात का एहसास नहीं कर पाते अपने लोगों को डेवलप करना कितना महत्वपूर्ण है। असली एसेट तो किसी भी कंपनी में उसके लोग ही है। हमें लगता है बैंक में पैसे का होना ही एसेट है, परंतु जब बाकी सभी लोग सोच रहे हैं मैं कैसे कॉस्ट डाउन करूं, हमें क्वालिटी बढ़ानी है, तो यह बहुत प्रभावशाली है कि कोई भी संस्था कैसे काम करेंगी। और यह तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये लोग अपने वर्क एरिया से बाहर की सोचें, लोगों को ग्रो करने वाले आइडिया की वजह से। और फिर ये सब बदल देता है लोग अपने वर्क एरिया के बाहर कैसे काम कर रहे हैं। और ये कितना महत्वपूर्ण है, उदाहरण के तौर पर लाइल की ही बात कर लेते हैं। या
फास्टकैप में काम करते हुए जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है प्रोसेसेस के बारे में सोचना। मैं कैसे काम कर रहा हूं, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं कैसे लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, कैसे लोगों से बात कर रहा हूं। और जब मैं अपने काम से बाहर जाता हूं तो यह असर डालता है कि मैं और लोगों से कैसे बात कर पा रहा हूं, कैसे मैं प्रभावशाली बातचीत कर पा रहा हूं या मैं लोगों को ठीक दिशा दिखा पा रहा हूं। तो इस तरह से मैं यूथ ग्रुप नेता की तरह से सोच रहा हूं, क्या मेरे सारे कागज एक सीध में है? क्या मेरे पास अपने बच्चों को देने के लिए वह सामान है, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, या मैं अपने प्रोसेस को इस तरह से तैयार कर पाकर रहा हूं कि मुझे कामयाबी मिले ताकि अल्टीमेटली मैं अपने बच्चों को ग्रो करने में हेल्प कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और उससे भी ज्यादा आप उस सामान की इज्जत करते हैं जो आपको मिला है। आप उन्हें हल्के में नहीं लेते हैं, आप यह सोच रहे हैं। बिल्कुल ही, और ये इस सिद्धांत से शुरू होता है कि आप जिम्मेवार हैं उन सब चीजों के लिए। वह जिम्मेवार है लोगों के लिए भी और चीजों के लिए। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग, और आप बहुत सारी चीजों से शुरुआत करते हैं क्योंकि वह आपके ज्यादा कंट्रोल में है, और इस बात का असर आपका दूसरे साथियों के साथ संबंधों पर भी पड़ता है। ये वो मशीन या जिस पर हम क्रूइसिंग कैप प्रिंट करते हैं, ओरिजिनली हम इस मशीन को प्रिंटिंग और कटिंग दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। और फिर हमने एहसास किया कि हमारा बहुत सारा वक्त लग रहा है। हमने यह नई मशीन ऐड करने का फैसला किया और अब हम इस पुरानी मशीन पर सिर्फ प्रिंट करते हैं और इस प्रिंटेड मटेरियल को इस दूसरी मशीन को देते हैं जो इसे बहुत ही खूबसूरती से काट देती है। और अभी तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हमें कुछ 500 कॉर्ड का ऑर्डर था जो मैं बनाने में करीब 2 हफ्ते लगते, परंतु यह काम हमने 3 दिन में ही कर दिया। क्या आप वाकई किसी बिजनेस को 2 सेकंड रोजाना बदल सकते हैं, और कैसे? हमें जरा इसकी वास्तविकता बताएं। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर ये एक कप कॉफी बनाने के प्रोसेस को ही देख लेते हैं। प्रतिदिन आप बरिस्ता जाएं और आप बोले कि वह 2 सेकंड ही क्यों, मैं आधा सेकंड या सेकंड का 10वां हिस्सा ही बचाना चाहता हूं। और हर रोज वह चेक करे कप्स कहाँ पर है, ढक्कन कहाँ पर है, कितना पानी उनको डालाना है, कितने स्टेप्स इनको लेना है, और रोजाना मैं 1 सेकंड ही सेव करूं। और 60 दिन खत्म होते होते शायद बहुत ज्यादा काम ना बचे। ठीक, आप वो सारा प्रोसेस पहले से कहीं जल्दी कर रहे थे। और ये तो केवल एक ही प्रोसेस है, और लीन विचारक यह समझता है कि ये सारे प्रोसेस जो हम रोजाना करते हैं बहुत ही खराब प्रोसेस है। वो संतुष्ट नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं कैसे 2 सेकंड कैसे बचा सकता हूं। और आप सोचें कि अगर आप रोजाना 50-60 प्रोसेस करते हैं और उन सब में 2 सेकंड बचा रहे हैं तो आप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी चला रहे हैं। और यही वो सब है जो हम यहाँ कर रहे हैं। लाखों सुधार बिना रुके किए जा रहे हैं। मेरा सबसे प्रिय सुधार ये रोल्स टेबल है, जब हमने यहाँ अपनी शिपिंग टेबल पर ऐड किया है। हमें यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि ये बॉक्सेस यहाँ कहीं भी वह फंस जाते थे। हमने यह छोटे रोलर ऐड किए और जब भी मैं अपना बॉक्स पैक कर लेती हूँ और मैं बस इसे थोड़ा धक्का देती हूँ और ये रोल्स के ऊपर से जाते हुए बेल्ट पर चला जाता है। यह हमारे कानबान कार्ड है और यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन में हम ये सारे लेबल प्रिंट करते हैं। तो जब भी हमारे प्रिंटिंग स्टेशन पे आता है हम यहाँ टाइप करते हैं और ये हमारा कानबान कार्ड है। अगर मैं यह टाइप करूँ तो देखो बहुत सारे जॉब से जिनके साथ कानबान जुड़ा है। हम लोगों ने एक बार कोड बनाकर इसको और आसान बनाने के बारे में सोचा ताकि हमें ढूंढना न पड़े। और यह यहाँ है, ये वो जॉब है जिसे हमें प्रिंट करना है। हम लोग इससे थोड़ा और आगे गए कि हमें ये सारी चीज़ें बार बार न लिखनी पड़े। हमने इसका एक प्रिंटेड वर्जन बनाया। अब हमें बस टाइप करना है, प्रिंट करना है और यह रेडी होगा। आप सब लोग जो यह एपिसोड देख रहे हैं और आप उनमें से एक चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा देखें। यह आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके व्यापार को बदल देगा, और पॉल इसके जीते जागते उदाहरण है। पर ये बहुत ही मजेदार है और शायद बहुत से लोग अपनी संस्था को इस तरह से रन नहीं करना चाहते। आप बताएं कि पॉल के लिए काम करके आपकी जिंदगी कैसे बदल गई है। जब मैंने फास्टकैप में काम करना शुरू किया तो वह बहुत ही शर्मीली और रिजर्व नेचर के साथ
लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की थी। और यहाँ काम करने के बाद अपनी बात रखना और अपनी राय की वैल्यू होना, इसने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपना नजरिया, अपनी बात किसी को कैसे समझाऊं। और यह महसूस किया कि उन्हें सुना जा रहा है और मैं यहाँ परिवर्तन कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी आज़ादी है सुधार करने की, चीज़ों को बदलने की। तो मैं बहुत कुछ बदल गई हूँ और बहुत अच्छे के लिए। मेरा अंदाजा है कि वो एक चीज जो मैं पॉल केयर के बारे में बदलना चाहूंगा, और वैसे यह एक अच्छी चीज है। मैं नहीं जानता कि मुझे इसे पूरी तरह बदलने का सोचना चाहिए, परंतु पॉल हमेशा ही हमें पुश करते रहते हैं कि किसी भी काम को करने का, ठीक से करने का नया और बेहतर तरीका क्या है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से हम लोग ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं वे किसी काम को करने के हमारे पास 6 तरीके हैं और हमें एक्चुअल में ये नहीं पता लगता कि स्टैंडर्ड क्या है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम किसी भी काम को करने का बेहतर तरीका ढूंढें। उदाहरण के तौर पर जब मुझे पॉल से कम्युनिकेट करना हो तो मुझे चेक करना पड़ता है व्हाट्सएप बॉक्सर टेक्स्ट मैसेज अब मुझे यह दिन में 5 बार चेक करना होता है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है। किसी एक दिन हम फैसला कर पाएंगे कि कौन सबसे बेहतर है, परंतु मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने के लिए हम इस तरह से काफी सारा कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। ये बढ़िया है और ये परफेक्ट उदाहरण है कि हम वेस्ट को अवॉइड करना कैसे सीखें और कैसे लीन बने। धन्यवाद। आइए मैं आपको बताऊं कि सही मसला क्या है। असली वजह यह है कि ये उसे ईमेल बहुत पसंद है और बाकी लोगों की तरह, और मैं कोशिश कर रहा हूं इसे ईमेल से बाहर निकालने के लिए। ग्राहक इसके पैसे नहीं दे रहा है। ग्राहक ऑफिस में बैठने वाले लोगों की सैलरी नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो मुझे मेरी डेस्क पर बैठे रहने के पैसे थे। वो स्काइलार को इंजेक्शन मोल्ड पार्ट्स बनाने के लिए पैसे देना चाहता है ताकि वो उसे अपने टूल्स में डाल सके जिससे वो बना रहा है। वही वह जगह है जहां पे स्काइलार वैल्यू ऐड कर रहा, मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। तो मैंने यह महसूस किया है कि असली वैल्यू तो शॉप फ्लोर पे है, तो मुझे अपना ज्यादा वक्त शॉप फ्लोर पे ही बिताना चाहिए, अपने साथियों की मदद करने में, ताकि वो और प्रभावी ढंग से अपना काम कर सके और मुझे उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। और यह पारंपरिक लीडरशिप तो है, एक बढ़िया सी डेस्क लेना है, खूबसूरत ऑफिस लेना, वह और लोग परेशान न करें उसका साइन लगाना। आप फोन पे बात कर रहे हैं, कोई परेशान ना करें। एक बेहतरीन लेदर की कुर्सी पर बैठना। और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा या कुछ भी नहीं देख पाएंगे जैसे कि आज सुबह आप यहाँ आए मैं कहा था। आप अपने एम्प्लॉयज के साथ थे। मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ था शॉप फ्लोर पर, और आपको आकर मुझे अलग ले जाना पड़ा इस इंटरव्यू को करने के लिए, ठीक? और जो ऑफिस मैंने आपका देखा वो आपकी कार थी। बिल्कुल ठीक, और यही ये मुद्दा है। लीडर्स यह रियलाइज ही नहीं कर पाते कि असली नेतृत्व कैसा होता है। यह गेम्बा पे होता है, शॉप फ्लोर पे होता है। कुछ 1-2 सवाल और कि कैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग लीन पर्सनल लाइफ को भी बदल सकती है, उसके बारे में भी बताएं। सारे काम एक प्रक्रिया है। अब अपने घर का कैसे ध्यान रखते हैं, अब अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं, अपनी कार बटा बाइक का कैसे ध्यान रखते हैं, आपने इस फाइनेंस का कैसे ध्यान रखते हैं। सबका एनालिसिस करना और यह कहना कि क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है या मैं ऐसे किसी तरह से इम्प्रूव कर सकता हूं। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मैं इस पर किताब लिखूं जिसका नाम है लीन सेहत। मेरा वजन 100 किलो था जो कि अब घटकर 70 किलो है, और यह एक बहुत बड़ा चीज है। दरअसल मैंने क्या किया, मैंने उन तरीकों पर गौर किया कि वह रोजाना अपने आप को कैसे पोषण कर रहा हूं, और मैंने वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को पहचाना। प्रोसेस्ड फूड कोई भी पोषण ऐड नहीं कर रहे थे। जब भी मैंने कोई पैकेट खोला जिसमें 2 से ज्यादा चीजें एडेड थी, शायद वो अच्छा पोषण नहीं था। मतलब यह बकवास है। मैंने कहा मैं पैकेज खोलना बंद कर रहा हूं और मैं शुरू कर रहा हूं फल खाना, सब्जियां खाना और असली खाना खाना, मछली खाना और पैकेज न खोलना। मैंने वो सारी बुरी ड्रिंक्स छोड़ दी, और जैसे कि कोई सोडा नहीं और वैसी फालतू चीजें नहीं। रिजल्ट यह है कि हर हफ्ते मैं आधा किलो वजन लूज करता रहा, और मैंने ये चमत्कारी वेट लॉस किया है जब मैं अब 59 सालों का हूं, और मैंने 2 आयरनमैन प्रतियोगिता में भाग लिया है।
यह करीब करीब अविश्वसनीय लग रहा है कि हम सब आपके बारे में पर्सनली भी जानना चाहते हैं। क्या आप अभी भी पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं? खैर, मैंने पिछले 2 सालों में तो कोई चढ़ाई नहीं की है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि मैंने माउंट किलिमंजारो जो कि 19,000 है और एवरेस्ट बेस कैंप किया जो 17,700 है। बस उसके बाद वक्त नहीं मिला। हाँ, आजकल मैं स्की करना बहुत पसंद करता हूँ। आप सोच सकते हैं, मैं 12,000 फीट के पहाड़ दिन में कोई 10 बार अप एंड डाउन कर लेता हूँ। तो स्कीइंग, रनिंग ये सब मैं करता हूँ। अब मैंने पहाड़ों पर चढ़ाई पिछले कुछ वक्त से नहीं की है। अब काफी व्यस्त रह रहे हैं। खैर, आपने 14,000 फुटे पहाड़ों से डरने से ज्यादा बड़े काम किए हैं। आप हमें कुछ लीन फिलॉसफी बारे में बताएं जो आपने ट्रैकिंग और इन पहाड़ों को चढ़ने में इस्तेमाल की है। कम सामान ही ज्यादा है, इसलिए हल्के सामान के साथ सफर करे धन्यवादी हो। तो नंबर 1 ये है कि मैं अपने साथ बहुत सारा सामान नहीं ले जाना चाहता हूं। आप समझ सकते हैं, बहुत से लोग अपने साथ काफी सारा सामान ले जाना पसंद करते हैं और उनके पास हर मौके के लिए सामान होता है, आने वाली हर समस्या के लिए इंतजाम। तो मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं समझता हूं कि कम में ही ज्यादा है, तो मैं इक्विपमेंट वगैरह को लीन करना पसंद करता हूं। जब मैं ट्रैवल करता हूं, मैं अब पूरी दुनिया में ही ट्रैवल करता हूं। मैं सिर्फ एक सूटकेस और एक बैकपैक के साथ काम चलाता हूं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही बस सामान है जो मैं लेके जाता हूँ। अगर मैं स्कीइंग जा रहा हूँ तब भी केवल एक सूटकेस और एक बैकपैक लेके जाऊंगा। मैं सारे सामान को कम से कम करता हूँ। यह मेरी जिंदगी का भी एक संघर्ष है। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, मैं अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश करता हूं कि हम कैसे सिर्फ कैरी ऑन कर सकते हैं, पर हम चेक इन ही करते हैं। आप समझो, पहले मैं भी ये सारा सामान लेकर सफर करता था और जब भी मुझे फिल्म बनानी होती है, सब कुछ मेरे फोन पे। अन्यथा मैं ड्रोन लेके जाता था, सोनी का कैमरा लेके जाता था, वह सब ढेर सारा सामान लेकर जाता था। परंतु अब आप देखो ये कितना लीन है। सिर्फ एक चार्जिंग केबल है और ये फोन और मैं रेडी हूं। बाहर खेले जा सकने वाले गेम्स में कौन सा आपका सबसे पसंदीदा है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते? मुझे इसकी बहुत ही पसंद है क्योंकि इससे होने वाली एक्सरसाइज मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे मोटरसाइकिल चलाना और एक देश को मोटरसाइकिल को राइड करते हुए देखना, इसका एक्सपीरियंस भी कुछ खास ही है। हवा आपके चेहरे को काट रही है और आपके सामने कोई विंडशील्ड भी नहीं है। इस तरह से मैंने पिछले साल देशों का सफर किया मोटरसाइकिल पर, जिनके नाम है लिथुआनिया, लाटविया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, क्रोएशिया, बोस्निया, थाईलैंड, जापान। और मैं इस तरह इस विषय पर बोलते रह सकता हूं। तो हर बार जब भी मैं किसी देश में जाता हूं, वे कोशिश करता हूं एक मोटरसाइकिल चलाने के अवसर की राइड करने की। क्या इन सबका आपके व्यापार पर भी कोई असर पड़ता है? मैं समझता हूं जरूर पड़ता होगा। वह इसका कोई फायदा हो ना हो, परंतु कोई नुकसान नहीं है। एक अवेयर सीईओ हो, इस बात से कोई नुकसान नहीं होता कि आपके सीईओ ने पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसे देखा है और उसे एक्सपीरियंस किया है। उनका दुनिया के बारे में ग्लोबल पर्सपेक्टिव कुछ तो फायदा। ये एक और पॉइंट जिसके बारे में अपने बात किया था कि सीईओ या तो ऑफिस में बैठ सकता है या वो पूरी दुनिया में घूम सकता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में घूमना और वो सारा एक्सपीरियंस नॉलेज वापस लाओ। अब समझिए, मैं गुआटेमाला में एक फैक्ट्री में गया हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया की फैक्ट्रीज, थाईलैंड की फैक्ट्रियों में गया और मैंने भूटान में फैक्ट्री को देखा है। मैं सारी दुनिया जैसे कि कजाकिस्तान। तो यह कंपटीशन के बारे में जानना और कैसे कंपटीशन भविष्य में हमारे पर असर डाल सकता है बहुत महत्वपूर्ण है और यह जानकारी हमें मजबूत बनाती है। ठीक है, ये पार्ट हम लोग यहाँ बनाते हैं। इसमें ये 4 नट लगते हैं जो यहाँ पे फिट होते हैं और ये थोड़ा सा उलझन भरा है। यहाँ बैठकर प्रेस करना हम लोगों ने यह जिग बनाया है। आप यह नट लगा दे और 2 ऊपर से डाल दे और इस तरह से जब आप इसको फिक्स करें तो ये चारों एक साथ फिट हो जाते हैं। आपने पूरी दुनिया में ट्रेवल किया है, 105 देश। कौन सा एक ऐसा देश है जिसने आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है? हालांकि यह एक मुश्किल सवाल होगा। वह मैं बहुत सारे देशों और शहरों में गया हूं और बेझिझक वो चाइना है। मैं वहां करीब 50 बार जा चुका हूं।
और ये इकलौता ऐसा जगह है जहां के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये चाइनीज बहुत ही बुद्धिमान है। उनकी काम करने की संस्कृति सबसे बेहतर है और वह हमें यह मजबूर करते हैं सोचने के लिए से जैसे हमें पता ही नहीं है कि अमेरिका में हम क्या कर रहे हो। उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया है ऐसा लगता है हर क्षेत्र में। उनकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में सबसे ऊपर है। उन्होंने सारी दुनिया से ज्यादा तेज चलने वाली गतिमान गाड़ियां बनाई है और पिछले सालों में अपने करीब 50 बड़े शहरों को तीव्र गति ट्रेन से जोड़ दिया है, जिनकी गति करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो एक ऐसी ऊंची बिल्डिंग एक साल में बना लेते हैं जिसे बनाने में शायद हमें 10 साल लगे। उनके हाईवेज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ इतने उच्च स्तर पर कर रहे हैं कि विश्वास करना ही कठिन है। और वजह कि उसने मुझे क्यों इतना प्रभावित किया है कि मुझे एहसास है हम अमेरिका में अगर इस कंपटीशन को नहीं पहचानेंगे जो है मुझे दिख रहा है तो फिर ये सब खत्म है और हमारे पास बहुत सारा वक्त बचा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं या कुछ महान सीखना चाहते हैं तो चाइना जाएं। और इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि आप जल्द से जल्द लीन के बारे में सीखें। और यदि आपने नहीं सीखा ये चाइनीज आपको जिंदा चबा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उदाहरण के लिए देखिए यह हमारी ट्रॉलीज है और ये हम सारी खुद ही बनाते हैं। ये हमारा ही प्रोडक्ट है, इसको हम फास्ट पाइप बुलाते हैं, ये सब हम खुद ही बनाते हैं। वे सब साधारण दिखने वाली ट्राली इसी पाइप से बनाई गई है और ये बहुत फ्लेक्सिबल है। यदि हम यह फैसला करते हैं कि अभी हमें यह नहीं चाहिए हमें इसे अलग अलग कर देते हैं, फिटिंग्स को अलग यूज कर लेते हैं, एंड पाइप को अलग। हम लोग तो रबर मैट के पास नहीं गए हैं कि रेडीमेड ट्राली ले ले। ये सब हमने खुद ही बना लिया। यह हमारी लकड़ी की वर्कशॉप में बना है। ये छोटे बोर्ड भी हमने हमारी वुड शॉप में ही बनाए। ये सब हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाया गया है और ये सब बनाना एक प्रोसेस का हिस्सा है कि हम इसे कैसे इम्प्रूव करें। यह है एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है मिल्वॉकी। वह बहुत ही बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं, परंतु हमने ये स्टैंड बनाया क्योंकि हमें और ज़्यादा एफिशिएंट बनना है। हमें यहाँ सीधे चल के आना है, हम इसे सेंटर में करें और इस होल्डर का इस्तेमाल करें और देखो ये कितना बेहतर लग रहा है। वे जब इससे काम करना चाहते हैं तो ये बैकपैक लें और बस इस तरह से चले जाएं। आपका काम हो गया, आप काम कर पा रहे हैं, वैक्यूम कर पा रहे हैं, परंतु मिल्वॉकी के पास ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। तो क्या उपाय है? संघर्ष। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु हम कह रहे हैं हम क्यों ऐसा करें। हमने ये एक शानदार वैक्यूम स्टैंड बना लिया, अब लोग इसे खरीद रहे हैं और कह रहे हैं देखो कितना बेहतरीन है। सब कुछ ठीक से ऑर्गेनाइज है, सब कुछ एक परफेक्ट है, सब सेट है और आप इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि जिस क्षण आप नहीं कहते हैं यह उतना ही दुबला है तो आप हार गए हैं। आप दुबलेपन का खेल हार गए हैं। यदि आप कोई बेहतर तरीका लेकर आते हैं तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं और हम इसे लागू करने जा रहे हैं। हे पॉल। धन्यवाद पॉल। हम सचमुच आपकी सराहना करते। क्या आपको यह सुनना पसंद आया? नीचे कमेंट करें कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का यह सिद्धांत आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, आपके व्यवसाय को कैसे बदल सकता है। हम आपसे सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं ताकि आप अपलिफ्ट के किसी भी वीडियो को मिस न करें। Voila!